बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद MCQ प्लानट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ UDC का हाल ही में जो पेपर हुआ था नवंबर 1 2021 को उसके सॉल्व MCQs शेयर करेंगे। इस वीडियो में 100 MCQs यानी कि UDC पेपर में 100 MCQs थे और वो MCQs अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड थे। तो सेक्शन 1 में इंग्लिश, सेक्शन 2 में GK, सेक्शन 3 में इस्लामिक स्टडी, सेक्शन 4 में कंप्यूटर, सेक्शन 5 में मैथमेटिक्स और सेक्शन 6 में पाक स्टडी शामिल थे। सो इन तमाम MCQs को हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मैथमेटिक्स के सेक्शन में उन तमाम MCQs के साथ सोल्यूशन भी गिवन है। सो वीडियो को टेल एंड तक देखें। अब आते हैं सेक्शन 1 की जानिब, इंग्लिश। सो पहला जो MCQs था UDC के पेपर में वो था ही वॉज वेटिंग डैश द डोर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एट द डोर। यहाँ पर जो करेक्ट प्रोनाउन आता है वो है एट द डोर। कंप्लीट द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब कहते हैं मुहावरे को। बर्ड्स ऑफ ए फीदर डैश टुगेदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब है रेवड़ और फीदर का मतलब है उड़ने वाले। सो परिंदे जो है ये तमाम एक ग्रुप में उड़ते हैं। सो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। बर्ड ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर इज इन इंग्लिश प्रोवर्ब और ये काफ़ी फेमस प्रोवर्ब है जिसका मतलब है सिमिलर टाइप, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, करेक्टर आर जो कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एसोसिएट करते हों। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई डोंट लाइक डैश डॉग्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द डॉग्स। आई डोंट लाइक द डॉग्स। What is the synonym of rebate? रिबेट का सिनोनिम क्या है, मीन्स उससे मिलता जुलता अल्फाज कौन सा है। अगर ऑप्शंस की जानिब आए सो चीप का मतलब है सस्ता, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, एक्सपेंसिव महंगा, डिस्काउंट सस्ता और रिबेट उसका भी मतलब है कम करना या सस्ता। सो यहाँ पर जो मैच होता है रिबेट के साथ वो है ऑप्शन डी, डिस्काउंट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ये आप खुद सेलेक्ट कर ले इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। वीडियो को पॉज करके अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सुपरिटेंडेंट। एंटोनिम ऑफ फिक्टिशियस इज। फिक्टिशियस का ऑपोजिट क्या है। सो अगर बात की जाए फ्लैटरिंग की, सो फ्लैटरिंग का मतलब है चापलूसी और बी फॉल्स, फॉल्स का मतलब है गलत, सी नेगेटिव, जेन्युइन। फिक्टिशियस का मतलब है फर्जी, जेन्युइन का मतलब है हकीकी। सो यहाँ पर द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फिक्टिशियस इज जेन्युइन। एंटोनिम ऑफ डिप्लीट इज। डिप्लीट का ऑपोजिट वर्ड क्या है। डिप्लीट का मतलब है ख़त्म करना। सो अगर ऑप्शंस की जानिब देखा जाए सो रीफंड, रीफंड कहते हैं वापस करना। रिन्यू मीन्स शुरू करना, ताज़ा करना, दोबारा से शुरू करना। सी फुलफिल और रिड्यूस कम करना। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मैच होता है डिप्लीट के साथ एंटोनिम की सूरत में वो है ऑप्शन बी, रिन्यू, शुरू करना, ताज़ा करना, डिप्लीट ख़त्म करना। डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये फेमस इंग्लिश प्रोवर्ब है। सो ऑप्शन बी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एन अबव बोर्ड पर्सन मीन्स। अबव बोर्ड पर्सन का क्या मतलब है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ट्रस्ट वर्थी, मीन्स ऐसा शख्स जिस पर आप मुकम्मल तौर पर एतमाद कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स। The report concludes sadly that dash students have dash knowledge of physics. So the correct option is option D, very few or some जो है वो यहाँ करेक्टली मैच होते हैं। Choose the synonym of ditto. Ditto का क्या सिनोनिम है। डिटो के मायने हैं एक जैसा। सो अगर ऑप्शंस की जानिब देखा जाए सो ऑप्शन सी, द सेम, ये मैच होता है डिटो के साथ। ए ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड। गाय का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हर्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग्स। सो इसमें भी आप खुद फाइंड आउट करें, वीडियो को पास करके एक ऑप्शन सेलेक्ट करें कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टेम्पोरल। ही वॉज डैश सच ए हरी दैट ही फॉरगेट हिज कीज। सो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इन। ही वॉज इन सच ए हरी दैट ही फॉरगेट हिज कीज। ऑपोजिट ऑफ वायलेंट इज। वायलेंट का उलट क्या है। वायलेंट का मतलब है तशद्दुद करना। सो अगर ऑप्शंस की जानिब देखा जाए सो ऑप्शन बी, हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब है अदम तशद्दुद, बेज़र। सो ये यहाँ पर कंप्लीटली मैच होता है वायलेंट के साथ। इंडस्ट्रियस मीन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, diligent. Affair with your friends mean. Affair with your friend का क्या मतलब है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, false friend, यानी कि ऐसा दोस्त जो कि मुसीबत के वक्त आपको तन्हा छोड़ जाए। जब आप पर किसी किस्म की मुसीबत आती है सो वो आपके साथ खड़ा नहीं होता। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग।
सो इन गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? वीडियो को पॉज करके आप खुद फाइंड आउट करें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बिगिनिंग। ऑपोजिट ऑफ पैराडॉन, पैराडॉन का उलट क्या है? पैराडॉन का मतलब है माफ़ करना। सो अगर ऑप्शंस की जानिब देखा जाए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पनिश। इट बिकेम डैश दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब है जाहिर। सो ये जाहिर है कि वो मरने वाले हैं। सेक्शन 2, सो सेक्शन 2 में हमारे साथ जनरल नॉलेज है। द UNO वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस किस साल बनाया गया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1945। डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी कॉजेज, आयरन की कमी इंसान के जिस्म में क्या कॉज कर दी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एनीमिया। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, सन के सबसे करीब जो प्लैनेट है वो कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मरकरी। एंजेला मार्केल वॉज द चेयरमैन ऑफ, एंजेला मार्केल किस मुल्क की चेयरमैन थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जर्मनी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज द रेजिडेंस ऑफ, 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसका रेजिडेंस है, किसकी रिहाइश गाह है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। लियोनेल मेसी इज अ फेमस प्लेयर ऑफ, मेसी किस स्पोर्ट्स के फेमस प्लेयर है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सॉसर यानी कि फुटबॉल। मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिराज किस चीज़ की एग्जाम्पल है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रबर किस चीज़ से लिया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्पेशल काइंड ऑफ ट्री। द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशियन, दुनिया का सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आर्कटिक। और सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, चुकर। विच कंट्री फ्लैग्स इज नॉन एज यूनियन जैक, किस मुल्क के परचम को यूनियन जैक कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। पेनिसिलिन was discovered by, so the correct option is option A, Alexander Fleming. What type of acid is used in car batteries? गाड़ियों की जो बैटरीज होती है उसमें किस किस्म का एसिड इस्तेमाल होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड। द मोस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज, ऐसी इस्लामिक कंट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में पाकिस्तान से भी ज़्यादा इस्लामिक आबादी है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 206। ए किलोमीटर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन, किलोमीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है किस सिस्टम में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मैट्रिक सिस्टम। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, जो दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको आप किस चीज़ के साथ सीन कर सकते हो? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टेलीस्कोप। येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू, येलो जर्नलिज्म किस चीज़ को रेफर करती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेंसेशनलिज्म। पेंटागन इज डिफेंस हेड ऑफिस ऑफ, पेंटागन किस मुल्क का डिफेंसिव हेड ऑफिस है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, USA। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स के बराबर होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 746 वाट्स। अब आते हैं सेक्शन 3 की जानिब, जो कि हमारे साथ इस्लामिक स्टडी पर मुश्तमिल है। जन्नतुल बकी इज इन, जन्नतुल बकी कहाँ पर वाक़ है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मदीना। मुज़दलिफ़ा इज़ एन एरिया बिटवीन, मुज़दलिफ़ा किन दो मकामात के दरमियान का एरिया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मिना एंड अराफात। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या लक़ब था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, खलीलुल्लाह यानी कि फ्रेंड ऑफ अल्लाह। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम वाज नॉन फॉर हिज क्वालिटी ऑफ, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को उनकी किस क्वालिटी की वजह से जाना जाता था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पेशेंस यानी कि वो सबसे ज़्यादा साबिर थे, सब्र करने वाले थे। विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, कौन सा सूरा ऑफ द कुरान बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सूरा अल तौबा। उशर मीन्स, उशर का क्या मतलब है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1/10। Which surah of the Holy Quran the word ख़ातमुन नबीयीन is mentioned? कुरान की किस सूरा में ख़ातमुन नबीयीन का वर्ड mentioned है? So the correct option is option D, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 में ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ mentioned है। नमाज ईद इज़, नमाज ईद क्या है? फ़र्ज़, नफल, वाजिब या सुन्नत? So the correct option is option C, वाजिब। शवाल इज़ द डेश मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, शवाल इस्लामिक कैलेंडर में कौन सा महीना है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 10th। शवाल से पहले रमज़ान आता है। बैक बाइटिंग इज़ लाइक ईटिंग द फ्लैश ऑफ वन डेड डिश, गीबत करना
ऐसा है जैसे कि आप किसी मुर्दा शख्स का गोश्त खा रहे हो। सो वो मुर्दा शख्स कौन होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ब्रदर। गीबत करना ऐसा है जैसे कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। ए पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे ज़कात इज कॉल्ड, ऐसा शख्स जो कि ज़कात देने के काबिल होगा उसे क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, साहिब निसाब। उशर एंड खमूस आर, उशर और खमूस ये दोनों क्या चीज़ है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस इन इस्लाम। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द की ऑफ पैराडाइज? इन गिवन ऑप्शंस में से किस चीज़ को की ऑफ पैराडाइज कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सलाह, यानी कि नमाज। व्हाट वाज द फर्स्ट सिविल वार इन इस्लाम? इस्लाम में पहला सिविल वार कौन सा था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जंगे जमाल। दूसरा जो था वो था जंगे अबवा। सुलह हुदैबिया was signed between Muslims and देश। सुलह हुदैबिया मुसलमानों और किन के दरमियान साइन किए गए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पीपल ऑफ मक्का, यानी कि कुरैश मक्का। द फर्स्ट उमैयाद कैलिफ वाज, उमैयाद डायनेस्टी का पहला खलीफा कौन था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अमीर मुआविया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल वाहिद? अल वाहिद का क्या मतलब है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द यूनिक, ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। अमंग द फॉलोइंग बैटल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ हुफाज कुरान वाज मार्टर्ड इन फॉलोइंग बैटल्स में से किस जंग में सबसे ज़्यादा हाफिज कुरान शहीद हुए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जंग यमामा। किरामन कातिबीन मीन्स, किरामन कातिबीन का क्या मतलब है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इलस्ट्रियस राइटर। द होली प्रॉफिट एंड द हजरत अबू बकर टुक रिफ्यूज ड्यूरिंग हिजरत इन ए केव ऑफ। पैगम्बर अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु ने जब वो हिजरत कर रहे थे, सो उन्होंने किस गार में पनाह ली? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जबल अल तौर। अब आते हैं सेक्शन 4 की जानिब, जो कि कंप्यूटर एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म refer to the ability of a computer to automatically configure a new hardware component that is added to it? इन following terms या इन following options में से कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर की इस एबिलिटी को शो कर रहा है जो कि ऑटोमेटिकली कन्फिगर करेगा न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट को? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, प्लग एंड प्ले। हार्ड डिस्क इन ए कंप्यूटर इज ए, कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है वो किस चीज़ का काम करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, स्टोरेज डिवाइस, वो चीज़ों को स्टोर करता है। A set of instruction that operates various part of the computer hardware is called, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के वेरियस पार्ट्स को ऑपरेट करता है, उसको चलाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा को क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बिट। 8 बिट से बनकर बाइट बनता है और 4 बिट्स को 1 निबल कहा जाता है। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज बिट। इन पावर पॉइंट द सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड, पावर पॉइंट में आपने जो डिज़ाइन टेम्पलेट सेलेक्ट किया होता है वो किन चीज़ों पर आप अप्लाई कर सकते हो? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि करंट स्लाइड पर, ऑल स्लाइड्स पर और प्रेजेंटेशन यू क्रिएट। ए कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्ले डेटा अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऐसा प्रोग्राम जो कि डेटा को अरेंज्ड फॉर्म में शो करते हैं, यानी कि रोज़ और कॉलम की फॉर्म में, उसे क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्प्रेडशीट या एक्सेल। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड? MS वर्ड में आप फॉन्ट साइज को मैक्सिमम कितने अप्लाई कर सकते हो किसी कैरेक्टर पर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1638। इन MS Excel वी कैन नॉट एडिट द कॉन्टेंट्स ऑफ ए सेल बाय, MS Excel में हम कॉन्टेंट्स ऑफ ए सेल को किस की को प्रेस करने से एडिट नहीं कर सकते? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, प्रेसिंग द आल्ट की। व्हाट इज ए टेराबाइट? टेराबाइट क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1 ट्रिलियन बाइट्स, मीन्स 1 टेराबाइट में 1 ट्रिलियन बाइट मौजूद होते हैं। व्हाट डज रैम इन ए कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर? कंप्यूटर में रैम किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, इसका क्या मतलब है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज्ड एज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आउटलाइन फॉर टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग। ए कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर्स इज, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बग्स। Which shortcut key insert a new slide in a current presentation in PowerPoint? So the correct option is option B, Ctrl+M. Shortcut key to switch to the next window is, so the correct option is option A, Alt+Tab. अब आते हैं सेक्शन 5 की जानिब, मैथमेटिक्स। कंप्लीट द नंबर, आपको नंबर्स गिवन है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। सो इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा?
सो अगर आप नंबर्स की जानिब देखें तो ये तमाम प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में 41 के बाद 43 आता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 43. Class has 12 boys and 18 girls. Boys are what fraction of the class? एक क्लास है जिसमें 12 बॉयज़ और 18 गर्ल्स हैं. सो उस क्लास में बॉयज़ का फ्रैक्शन के हिसाब से बॉयज़ कितने फ़ीसद मौजूद है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी 2 डिवाइडेड बाय 5. सो इसके सोल्यूशन की जाने बात है. सो बॉयज़ 12 है, गर्ल्स 18 है. सो टोटल क्लास की तादाद 30 है. सो अगर हमने बॉयज़ फ्रैक्शन मालूम करना है, सो बॉयज़ 12 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि 30 बंदों में 12 बॉयज़ है. सो इसमें हमने इसको डिवाइड कर देना है 12 को 30 पे. सो हमारे साथ आ जाता है 2/5, यानी कि 2/3. 3/3 गर्ल्स हैं और 2/3 जो है वो बॉयज़ हैं. इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वेडनेसडे. सो अगर सोल्यूशन की जाने बात है, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है गुजरा दिन. सो डे बिफोर यस्टरडे मीन्स गुजरे दिन से भी गुजरा दिन. सो वो सैटरडे था. सो अगर यस्टरडे की बात की जाए सो वो संडे होगा. देखिए डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहला दिन सैटरडे था. सो यस्टरडे कौन सा होगा? संडे. उसके बाद देन द डे आफ्टर टुमारो. सो टुडे तो मंडे हो गया ना, टुमारो ट्यूसडे हो गया. डे आफ्टर द टुमारो के बाद मीन्स जो आने वाला दिन है उससे आगे का दिन, वो क्या होगा? वो होगा वेडनेसडे. इन ए डेयरी फार्म 40 cows eat 40 bags of husk in 40 days. In how many days one cow will eat 1 bag of husk? So the correct option is option D 40. So अगर solution की जाने बातें हैं, days in which 40 cows eat 40 bags of husk. husk घास फूस को कहते हैं. So 40 cows 40 bags को 40 days में खाएंगी. So days in which one cow eat 40 bags of husk. So अगर एक काव 40 बैग्स कितने दिनों में खाएगी? 40 दिनों में. 40 cows 40 बैग्स को 40 दिनों में खा रही है. So obviously एक काव जो है वो 40 बैग्स को 40 दिनों में खाएगी. So days in which one cow eat 1 bag of husk. So एक काव जो है वो एक बैग ऑफ हस्क को कितने दिनों में खाएगी? सो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 40 बैग्स. सो इससे हमारे साथ आंसर आता है 40. इन अ डेयरी फार्म 40 cows eat 40 bags of husk in 40 days. सो ये क्लियर है. इन 40 days one cow will eat 1 bag of husk. सो 40 दिनों में एक काव 40 बैग्स ऑफ घास फूस खाएगी. पॉइंट आउट द ओड एंट्री इस गिवन सीक्वेंस में से, यानी कि 6, 9, 15, 21, 24, 28, 30, इसमें से ऑड एंट्री मीन्स ऐसी एंट्री जो कि इस सीक्वेंस से रिलेट नहीं करती. अब ये सीक्वेंस जो है वो 3 का टेबल है. सो 3 के टेबल में कौन सा वर्ड या कौन सा करेक्टर नहीं आता? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 28 इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ थर्ड टेबल, यानी कि वो 3 पर मल्टीप्लाई नहीं होता. 0.8 एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन इज. अगर हम 0.8 को फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहे तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 8/10, यानी कि 0.8 को इधर लेकर आएंगे. सो इसको 10 पर डिवाइड करेंगे. सेक्शन 6 पाक स्टडी. हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेज बाय स्टैट्यूट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. द खिलाफत मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू. खिलाफत मूवमेंट किससे ताल्लुक़ रखता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है ओस्मान एम्पायर. कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स वो रिस्पॉन्सिव टू. कायद-ए-आज़म के जो 14 नुकात थे वो किसके रिस्पॉन्स में थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नेहरू पैक्ट. व्हेन वाज द सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1936. द कायद-ए-आज़म पास्ड हिज बार लॉ एग्जामिनेशन फ्रॉम. कायद-ए-आज़म ने अपना बार लॉ एग्जामिनेशन किस यूनिवर्सिटी से पास किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी लिन कॉलिंस एन. हु वाज द मैन architect of the joint session meeting of Congress and Muslim League in Lucknow in 1916? So the correct option is option C Muhammad Ali Jinnah. Who among the following remained Viceroy of India from 1943 to 1947? So the correct option is option D Lord Wavell. Who was the ruler of Kashmir at the time of partition? कश्मीर के तकसीम के वक्त
कश्मीर के रूलर कौन थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हरि सिंह. The day of deliverance was observed by the All India Muslim League on, so the correct option is option A, 22nd December 1939. Who is the current Minister of Water and Power? यानी कि कौन है current Minister of Energy? So the correct option is option B, Hamad Azhar. OGRA stands for, so the correct option is option B, Oil and Gas Regulatory Authority. Satpara Lake is located close to, so the correct option is option A, Skardu. कुलभूषण जाधव डेथ सेंटेंस वाज सस्पेंडेड बाय. कुलभूषण जाधव जो कि इंडियन नेवी ऑफिसर थे, उसको पाकिस्तान में पकड़ा गया था. तो इसके डेथ सेंटेंस को किस कोर्ट की जानिब रद्द कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया कि आप कुलभूषण जाधव को डेथ नहीं देंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम. पाकिस्तान का माली साल किस महीने में शुरू होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 जुलाई. Who was the founder of the Mughal Empire? मुगल एम्पायर के बानी कौन थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ज़हीरुद्दीन बाबर. कालाबाग इज इन विच सिटी? कालाबाग किस शहर में वाक़ है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मियाँवाली. What made Sir Syed Ahmad Khan conclude that Hindus and Muslims could not work together anymore? सर सैयद अहमद ख़ान को किस चीज़ ने ये सोचने पर मजबूर किया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ अब आगे काम नहीं कर सकते? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी. मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंट आल मुस्लिम लीग इन. मोहम्मद अली जिन्ना ने आल मुस्लिम लीग को कम ज्वाइन किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1913. द बादशाही मॉस्क ऑफ लाहौर वाज बिल्ड बाय. बादशाही मस्जिद लाहौर किसने तामीर कराई? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, औरंगजेब. Which Pakistani scientist was awarded Nobel Prize for Physics in 1979? So the correct option is option D, Dr. Abdus Salam.